पीछे से अब जा रही है ये। दोस्तों, इंडियन रेलवेज के नेटवर्क में शताब्दी, राजधानी, दुरंतो, गरीब रथ, तेजस, हमसफर जैसी ट्रेनें तो चलती हैं। उसी इंडियन रेलवेज के नॉर्दर्न रेलवे डिवीजन में एक ट्रेन चलती है जिसका गाड़ी नंबर है 14,210, लखनऊ चारबाग से चलकर प्रयागराज संगम तक जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस, जिसका लोगो आप हमारे पीछे देख सकते हैं, है गाजियाबाद WAP5, जिसका लोकोमोटिव नंबर है 30006। दोस्तों, अगर इस ट्रेन की बात करें तो ये लखनऊ से रोजाना चलती है सुबह 7:35 पे और आपको प्रयागराज संगम दोपहर 12 बजे पहुंचा देगी। टोटल डिस्टेंस ही कवर करती है 197 यानी 200 किलोमीटर के आसपास। और ये टिकट आप देख सकते हैं, ये मिला है 80 रुपये का टिकट है सिंगल पर्सन सेकेंड सीटिंग का, यानी कि द्वितीय श्रेणी का। सेम डे यानी प्रतिदिन फिर दोपहर में 3:20 पे ये ट्रेन प्रयागराज संगम से लखनऊ के लिए वहाँ से रवाना होती है और लखनऊ आपको शाम में 7:30 बजे ये पहुँचा देगी। तो ये रही ट्रेन की जानकारी। तो दोस्तों, अब आप देख लीजिए जर्नी स्नैपशॉट, फिर हम आपसे लखनऊ चारबाग की कुछ बातें बताते हैं। के पग घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। वो तीर भला किस काम का है जो तीर निशाने से झुके 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 रे। के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, नाची थी, नाची थी, नाची थी। हाँ, के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। सा 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 ग ग रे रे सा नि नि सा सा सा, सा 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 ग ग रे रे सा नि नि सा सा सा, ग ग प प म म ग रे रे ग ग ग, पानी सा म पानी म पानी रे 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 ग रे ग रे ग रे ग रे ग प प प प प म ग रे धने 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 प म प म ग म ग रे ग रे धरे धने धरे ध ग रे ग रे ग रे म ग म ग म प म प म ग रे धने धब प म ग रे धने धब प म ग रे धने धब। अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा शक्ल से तो चोर नजर आते हैं। उम्र गुजरी है सारी चोरी में, सारे सुख चैन बंद जुर्म की तिजोरी में। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना। वतन का खाया नमक तो नमक हलाल बनो, फर्ज ईमान की जिंदा यहाँ मिसाल बनो। पराया धन पराई नार पे नजर मत डालो, बुरी आदत है ये आदत अभी बदल डालो। क्योंकि ये आदत तो वो आग है जो एक दिन अपना घर फूंके 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 रे। के पग घुंघरू पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, नाची थी, नाची थी, नाची थी। हाँ, के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। लखनऊ चारबाग
रेलवे स्टेशन के बारे में, तो ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था 21 मार्च साल 1914 के दिन और उस समय यहाँ पे 5 प्लेटफॉर्म्स हुआ करते थे। करंटली में यहाँ पे 9 प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे प्लेटफॉर्म संख्या 8 और 9 टर्मिनेटिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ सुल्तानपुर प्रतापगढ़ की दिशा से जो ट्रेनें आती हैं वो यहाँ पे टर्मिनेट हो जाती है और हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 8 से डिपार्ट करेगी। प्लेटफॉर्म नंबर 9 से वाराणसी इंटरसिटी डिपार्ट करती है जो सुबह 7 बजे डिपार्ट करती है। हमारी ट्रेन डिपार्ट करेगी 7:35 पे। लखनऊ को जब ओपन हुआ था तो रोहिला एंड अवध रेलखंड का हेडक्वार्टर भी बनाया गया था। करंटली में यहाँ पे कुछ 300 के आसपास ट्रेन हॉल्ट करती हैं और 40 से ज़्यादा ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। तो ये थी स्टेशन की जानकारी। तो दोस्तों वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 9 से डिपार्ट कर चुकी है। दोस्तों दोनों ही ट्रेन में सेकेंड सीटिंग के साथ साथ सिर्फ एक एसी चेयर कार का भी कोच लगाया गया। तो हमारी ट्रेन में अगर आप एसी चेयर कार के कोच में जर्नी करेंगे, अगर उसमें सीट बुक करते हैं तो अराउंड 340 के आसपास उसका फेयर है। दोस्तों हमारी ट्रेन इंटरसिटी एक्सप्रेस अपना रेक शेयर करती है प्रयागराज संगम से मलकापुर तक जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ, जिसका गाड़ी नंबर है 14233 14234। दोस्तों हमारी ट्रेन इनॉग्रेट हुई थी 1 जुलाई 2006 साल था और तब ये ट्रेन चलती थी विंध्याचल तक, लेकिन फिर बहुत लेट लतीफ़ी के चलते इसको फिर विंध्याचल से कैंसिल करके टर्मिनेट कर देते थे प्रयागराज जंक्शन पे, जिसका पुराना नाम था इलाहाबाद जंक्शन। उसके बाद इसको प्रयाग जंक्शन पे ही टर्मिनेट कर देते थे, लेकिन साल 2019 से जब प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन ओपन हो गया तब से ये ट्रेन प्रयागराज संगम तक जाती है और प्रयागराज संगम एक टर्मिनल स्टेशन है। धन्यवाद। A few moments later. दोस्तों आप टाइम देख लीजिए, ठीक 7:35 पे हमारी ट्रेन लखनऊ 4 बाग से डिपार्ट करते हुए। दोस्तों प्लेटफॉर्म संख्या 8 से हमारी इंटरसिटी एक्सप्रेस और साथ ही में प्लेटफॉर्म संख्या 2 से अमृतसर से चलकर जयनगर तक जाने वाली सरयू यमुना एक्सप्रेस भी डिपार्ट कर रही है। तो अब देखना है कि सरयू यमुना एक्सप्रेस हमारी ट्रेन को कहाँ पे ओवरटेक करके आगे जाती है। ओवरटेक होने वाला है। दोस्तों ये थी अमृतसर जयनगर सरयू यमुना एक्सप्रेस। अगर आपने इसका व्लॉग नहीं देखा है तो चैनल पे है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जाके देख सकते हैं। A few minutes later. दोस्तों ये जो डबल ट्रैक आ रहे हैं ये
ट्रांसपोर्ट नगर की दिशा से आ रहे हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं ट्रेन के वॉशरूम में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वैसे तो लाइट नहीं है, सिंक है, साफ सुथरा है, पानी आ रहा है, ठीक ठाक है, ज़्यादा कुछ गंदा नहीं है, साफ ही है। डबल ट्रैक गोइंग टू सुल्तानपुर की लाइन है उधर वाली। दोस्तों हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है हमारे पहले हॉल्ट निगोहा, जिसका स्टेशन कोड है NHN और ये एक लखनऊ डिस्ट्रिक्ट का ही रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे कुल 28 ट्रेन हॉल्ट करती हैं और कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट नहीं होते। यहाँ पे कुल हमारा 1 ही मिनट का हॉल्ट है। आइए अब देख लेते हैं यहाँ से डिपार्चर।
दोस्तों हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है बछरावा रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BCN। ये लखनऊ से 50 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और बछरावा रायबरेली और लखनऊ दोनों का सैटेलाइट टाउन है। यहाँ पे कुल 39 ट्रेन हॉल्ट करती हैं। यहाँ से कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट नहीं होती। यहाँ पे कुल 2 प्लेटफॉर्म है और हमारी ट्रेन का यहाँ पे 1 मिनट का हॉल्ट है। चलिए अब देख लेते हैं बछरावा से डिपार्चर। घर के बगल में तो है। A few minutes later. दोस्तों हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है हरचंदपुर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है HCP और ये भी रायबरेली डिस्ट्रिक्ट का रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे कुल 2 प्लेटफॉर्म है और 36 ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट करती हैं। यहाँ पे कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट नहीं होती है। चलिए अब हो रहा है हमारा यहाँ से डिपार्चर। दोस्तों अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है रायबरेली जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है RBL और ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से एक ट्रैक जो है प्रतापगढ़ को तो दूसरा ऊंचाहार को अलग हो जाता है। और यहाँ पे कुल 87 ट्रेन हॉल्ट करती हैं। यहाँ से 8 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। और यहाँ से गुजरने वाली हर
एक्सप्रेस ट्रेन सुपरफास्ट पैसेंजर ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है इस रूट का। यहाँ पे कुल 6 प्लेटफॉर्म्स हैं। आइए अब देख सकते हैं यहाँ से हमारी ट्रेन का डिपार्चर। दोस्तों, लखनऊ से रायबरेली तक का हमने अब तक 78 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। A few moments later. दोस्तों, अब हो रहा है हमारा ऊंचाहार रेलवे स्टेशन से डिपार्चर। आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म संख्या 3 पे ऊंचाहार एक्सप्रेस जो कि प्रयागराज संगम से चल के चंडीगढ़ तक जाती है उसका रेक खड़ा हुआ है। दोस्तों, ऊंचाहार रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में आने वाला एक रेलवे स्टेशन है जिसका स्टेशन कोड है UCR। और ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक ट्रैक डलमऊ होते हुए उन्नाव को निकल जाता है जिस पे ये ऊंचाहार एक्सप्रेस जाती है। दोस्तों, अब तक हम 115 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। दोस्तों, ऊंचाहार में कुल 30 ट्रेन हॉल्ट करती हैं। यहाँ से 2 सवारी गाड़ी ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। दोस्तों, NTPC ऊंचाहार आप देख सकते हैं।
दोस्तों अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है कुंडा हरनामगंज रेलवे स्टेशन। अभी तक हम चल रहे थे रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में, अब आ चुके हैं प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ से प्रतापगढ़ की दूरी मात्र 53 किलोमीटर की हो जाती है। यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म है। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे आके यहाँ पे अराइव करी है और अब तक हम 145 किलोमीटर्स की जर्नी कर चुके हैं और यहाँ पर हमारी ट्रेन 3-4 मिनट बिफोर ही अराइव करी है। चलिए अब हम देख लेते हैं कुंडा हरनामगंज से डिपार्चर। दोस्तों कुंडा में 35 ट्रेन हॉल्ट करती हैं। यहाँ से कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट नहीं होती है। A few moments later. दोस्तों अब हमारी ट्रेन पहुंच रही है फाफामऊ जंक्शन। यहाँ पे आप हमारी बाईं तरफ देख सकते हैं कि जो बगल में हमारी ट्रैक आ रहा है ये प्रतापगढ़ की दिशा से आ रहा है, जिसको हमने पीले रंग से दर्शाया है और उसकी कुछ दूरी पे एक और ट्रैक आ रहा है, वो जंघई की दिशा से आ रहा है, जिसको हमने नीले रंग से दर्शाया है। दोस्तों प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है फाफामऊ जंक्शन, लेकिन ये अनऑफिशियल हॉल्ट है। यहाँ पे इस ट्रेन का हॉल्ट नहीं है। इस ट्रेन का हॉल्ट अब सीधे प्रयाग में है, क्योंकि प्लेटफॉर्म संख्या 2 से कोई ट्रेन प्रयाग की दिशा में गई है, इसीलिए हमारी ट्रेन को प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे रोक दिया गया है। इस स्टेशन का स्टेशन कोड है PFM और ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक ट्रैक जौनपुर जंघई होते हुए जौनपुर को और एक ट्रैक जो है प्रतापगढ़ के लिए अलग हो जाता है, जो हमने इससे पहले आपको वीडियो में दिखा दिया है। आइए अब यहाँ से देखेंगे डिपार्चर और आगे आपको दर्शन कराएंगे गंगा जी के।
दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट हॉल्ट प्रयाग जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है PYG। और ये जंक्शन रेलवे स्टेशन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक ट्रैक प्रयागराज संगम को तो दूसरा ट्रैक प्रयागराज जंक्शन को अलग हो जाता है। यहाँ पे कुल 3 प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे 68 ट्रेन हॉल्ट करती हैं। चलिए अब आपसे सीधे हम मुलाकात करेंगे प्रयागराज संगम में। A few minutes later. प्रयागराज संगम। दोस्तों प्रयागराज के विषय में अगर हम बात करें तो इसको तीर्थराज प्रयाग भी बोला जाता है। यहाँ पे 3 नदियों का, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, जिसमें से सरस्वती नदी अदृश्य है, इसीलिए इस स्थान को त्रिवेणी संगम भी बोला जाता है। यहाँ पे प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं और संगम नहाते हैं। दोस्तों इसी उपलक्ष्य में साल की शुरुआत में जब जनवरी का महीना होता है तो हिंदी मास के अनुसार जब माघ का मेला शुरू होता है तो यहाँ पे माघ मेले का भी आयोजन किया जाता है, जो कि 1 महीने के लगभग चलता है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे अर्धकुंभ और महाकुंभ का भी आयोजन होता है। हमारे भारतवर्ष में नासिक, उज्जैन, हरिद्वार के साथ साथ प्रयागराज भी एक वो स्थान है जहाँ पे कुंभ मेले का आयोजन होता है। दोस्तों प्रयागराज की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो त्रेता युग में भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वनवास के समय भरद्वाज मुनि के आश्रम में प्रयागराज आए थे और संगम नहाए थे। तो दोस्तों प्रयागराज बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों का जन्मभूमि भी रह चुकी है, जैसे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी, और बहुत सारी कथाएं और गाथाएं प्रयागराज से जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों हम आशा करते हैं आपको छोटी सी ये जानकारी पसंद आई होगी। तो दोस्तों फाइनली हमारी लखनऊ प्रयागराज संगम इंटरसिटी एक्सप्रेस की जर्नी यहीं पे समाप्त होती है। हमारी ट्रेन 5 मिनट बिफोर 11:55 पे प्रयागराज संगम उतारी है। ये एक टर्मिनल रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे कुल 5 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से 27 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये जर्नी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई कमी रहेगी वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जर्नी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपसे अनुरोध करेंगे प्रयागराज आइए, संगम नहाइए, लेटे हनुमान जी के दर्शन करिए, घूमिए फिरिए, एक्सप्लोर करिए। बहुत जल्द आपसे मिलेंगे एक और नई ट्रेन जर्नी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।